हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। गाइस, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ न्यू वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे आज कलेक्शन ऑफ डेटा, चैप्टर नंबर 2 स्टैटिस्टिक्स का। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हम चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा। हम इसमें पढ़ेंगे हम डेटा के बारे में, कलेक्शन ऑफ डेटा। हम डेटा निकालें, कलेक्शन करें, कलेक्ट करें, उस डेटा को कैसे कलेक्ट करें। तो हम जो मेनली जो पढ़ने वाले हैं, हम यही पढ़ने वाले हैं। अब देखो, अब ये डेटा क्या है। अब मैं अगर आपसे बोलूँ ये डेटा क्या है, तो आप भी जैसे अगर मान लो मैं फॉर एग्जांपल ये बोलूँ कि काउ हैज 4 लेग्स। अब ये तो है, वो गाय की जो है वो 4 लेग हैं, लेकिन हम उसे कंपेयर किससे कर रहे हैं, हम उसका डेटा किससे निकाल रहे हैं। हमें डेटा निकालने के लिए किसी चीज से कंपेयर भी करना है। तो हम जो पढ़ेंगे आज, हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में आता है ये आपके एग्जाम में भी आता है कई बार। अगर आप प्रीवियस एग्जाम के वो देखो, एग्जाम पेपर देखो, तो उसमें आता है अक्सर। तो सबसे पहले हम कलेक्शन ऑफ डेटा में देखो, ये 2 टाइप्स ऑफ डेटा, 2 टाइप्स में बांटा गया है ये। मेथड्स ऑफ डेटा और एक मेथड सोर्स ऑफ डेटा और मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। तो सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे, हम जो पहले टॉपिक पढ़ेंगे, हम सोर्स ऑफ डेटा पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ डेटा। अब ये देखो सोर्सेज ऑफ डेटा क्या है। तो अब देखो, अब मान लो अब हमें डेटा निकालना है। अब मान लो जैसे कि हम, जैसे मुझे निकालना है, अब फॉर एग्जांपल जैसे कोविड है, कोविड गया अभी पीछे, तो अब मुझे कोविड का डेटा निकालना है। अगर मान लो मैं पूरी मुंबई के अंदर एक एक पर्सन के पास जाऊं, उसका डेटा निकालूं, तो इसे हम बोलेंगे, जैसे इसको हम बोलेंगे सोर्सेज ऑफ डेटा। मैं एक एक पर्सन के पास जाऊं कि कि तुम्हारे घर में कितने कोविड पेशेंट है, किसे कितना बुखार है, किसे क्या है, किसे क्या है। अगर इन सब चीजों को मैं अगर निकालने जाऊं, तो हम इसी को बोलते हैं हम सोर्सेज ऑफ डेटा। सोर्सेज ऑफ डेटा में आता है ये। तो इसमें होता है एक प्राइमरी डेटा होता है सोर्सेज ऑफ डेटा में, और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी डेटा। अब ये प्राइमरी डेटा क्या है और सेकेंडरी डेटा क्या है। अब देखो, प्राइमरी डेटा तो वो है, जैसे मैं अगर मुंबई के अंदर जा रहा हूँ किसी के पास डेटा निकालने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए मुंबई के अंदर जा रहा हूँ मैं, तो मैं अगर जा रहा हूँ एक एक पर्सन के पास, तो वो तो मेरा प्राइमरी डेटा हो गया। मैं एक एक पर्सन के पास गया, अच्छी तरह से मैंने उससे पूछताछ की, उससे अच्छी तरह से इंक्वायरी की। तो वो तो हमारा जो आता है वो हमारा प्राइमरी डेटा में आता है। और जो हमारा सेकेंडरी डेटा होता है, अब देखो सेकेंडरी डेटा होता है, अब देखो मुंबई के अंदर अलग अलग जगह है। मैं वहां पर जाऊं, वहां के एमएलए से मिलूं, वहां के एमएलए से मैं पूछ लूं, मैं इंक्वायरी कर लूं कि तुम्हारे यहाँ पे कितने कोविड पेशेंट है। मैं सिर्फ इन चीजों के बारे में अगर उस एमएलए से पूछ लूं, मैं एक एक पर्सन के पास ना जाऊं, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। हमारा प्राइमरी डेटा जो आता है वो हम डायरेक्ट इन्वेस्टिगेटर से आता है, और जो सेकेंडरी डेटा आता है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेटर से आता है। अब अगर मान लो जैसे मैंने एक एक पर्सन से निकाला, अब गवर्नमेंट ने तो पूरी तरह से पहले से निकाल रखा होगा ना। अगर मैं गवर्नमेंट के पास जाऊं, मैं उनसे मान लूं, पूरा डेटा मांग लूं कि आपका ये डेटा क्या है, मतलब इस बारे में आपका डेटा क्या कलेक्ट हुआ है, तो मैं उनसे मांग लूं। तो वो जो डेटा होता है वो सेकेंडरी डेटा होता है। ठीक है, ठीक है। तो फिर सेकेंडरी डेटा होता है। फिर उसके बाद इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स आते हैं। तो इसमें देखो, अब इसमें हमारे में वो भी पूछता है। अब आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन निकालो। तो इसमें कौन सा प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा में। अब देखो, प्राइमरी डेटा तो वो है जो हम डायरेक्ट, अब ये देखो, ये तो पर्सनल डायरेक्ट इन्वेस्टिगेटर होता है ये। देखो, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेटर। और ये होता है देखो इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेटर, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेटर। ये जो हम पूछते हैं, देखो ये हम इनडायरेक्ट किसी पर्सन से पूछते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, हम किसी एमएलए के पास चले जाएं मुंबई में, इन्वेस्टिगेटर। मेरी गाइस राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप नोट कर लेना। तो ये होता है हमारा इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेटर। अब देखो इसमें पूछता है, अब ये तो हमारी मीनिंग हो गई, ये तो डायरेक्ट हो गया, अब वो इनडायरेक्ट हो गया। तो अब फिर इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा में हम देखो, हम अब इसका हम भरोसेमंद कौन सा हो सकता है ज्यादा, ट्रूथफुलनेस कौन सा हो सकता है ज्यादा। तो हमारा देखो, ट्रूथफुलनेस तो हमारा यही हो सकता है ना प्राइमरी। हमारा जैसे हम एक एक पर्सन के पास जाएंगे, हमारा ज्यादा तो सच्चाई उसी में होगी ना। अब मैंने जिस नीड से निकाला है, अब क्या पता सामने वाले पर्सन ने किस नीड से उस डेटा को कलेक्ट करा हो। तो इसलिए
इसलिए देखो ये जो प्राइमरी डेटा होता है ये ट्रूथफुलनेस होता है, ये ज्यादा ट्रूथफुलनेस होता है और ये जो होता है ये मोर ट्रूथफुलनेस होता है और ये लेस ट्रूथफुलनेस होता है। तो आप इसमें एग्जाम में ये पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। फिर देखो इसके अंदर हमारे कुछ पॉइंट्स आते हैं, मेनली जो कुछ पॉइंट्स होते हैं, सबसे पहले जो होता है हमारा ओरिजिनलिटी। ये प्राइमरी डेटा के अंदर होता है हमारा, ये जो सोर्स ऑफ डेटा में अब ये ओरिजिनलिटी। अब ये देखो, अब ये बताओ अब ओरिजिनलिटी किस में ज्यादा होगी। अब सपोज वो ऑब्वियसली बात है कि ओरिजिनलिटी तो प्राइमरी डेटा में होगी, सेकेंडरी में नहीं होगी। क्योंकि सेकेंडरी में देखो, अब हम जो प्राइमरी में एक एक पर्सन से जाकर हमने इन्वेस्टिगेशन की है हमने, और जो सेकेंडरी है हमने सिर्फ वहां के एमएलए से हमने एमएलए से पता कर लिया कि यहाँ के लोगों में कितने कोरोना पेशेंट है, किसको क्या है, किसको क्या है, ठीक है। तो ज्यादा ट्रूथफुलनेस, जो ज्यादा ओरिजिनलिटी होगी वो हमारी जो होगी प्राइमरी डेटा में होगी। इसमें जो होगी हमारी ज्यादा ओरिजिनलिटी नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो आता है हमारा सेकंड पॉइंट होता है हमारा सुइटेबिलिटी और एडजस्टमेंट। अब सुइटेबिलिटी और एडजस्टमेंट क्या होता है, अब देखो, अब जिसमें किसमें ज्यादा सही होगा। तो अब देखो, अब मैंने अभी जैसे आपको बताया था, अब मान लो मैं जो अब उनके पास जा रहा हूँ डेटा कलेक्ट करने के लिए, मैं अपनी नीड के हिसाब से जा रहा हूँ, और जो सामने वाले पर्सन ने जो डेटा कलेक्ट करा होगा वो अपनी नीड के हिसाब से करा होगा। अब पता नहीं उसने किस नीड से डेटा कलेक्ट करा हो। अब मैं तो उसके पास जाऊंगा, मैं तो मेरी क्या पता क्या नीड हो और उस पर्सन की क्या नीड हो। तो एडजस्टमेंट जो ज्यादा होती है वो बेस्ट जो रहती है वो ज्यादा प्राइमरी में रहती है, सेकेंडरी में इतनी नहीं रहती, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, टॉपिक आता है हमारा कॉस्ट। अब ये देखो, अब हमारा जो अब हम हमारा कॉस्ट किस में ज्यादा आएगा, प्राइमरी डेटा में आएगा ज्यादा या सेकेंडरी डेटा में आएगा। अब ऑब्वियसली बात है हमारा प्राइमरी डेटा में ज्यादा कॉस्ट आएगा। अभी देखो, मैं यहाँ से जाऊंगा, अगर मैं डेटा कलेक्ट करने के लिए मुंबई में जाऊंगा, तो वहां पर मेरा मेरा वो भी लगेगा, मेरा किराए का पैसा भी लगेगा, मेरा जितना भी सब चीज की जैसे मैं वहां रुकूंगा मेरा रेंट लगेगा, वहां एक एक पर्सन के पास जाऊंगा, मेरा कई सारी चीज में अगर देखा जाए तो मेरा कॉस्ट जो है वो प्राइमरी डेटा में ज्यादा आएगा। प्राइमरी डेटा में ज्यादा मेरा कॉस्ट लगेगा और सेकेंडरी डेटा में इतना नहीं लगेगा। सेकेंडरी डेटा में तो देखो ये है, मैं अगर वहां के एमएलए के पास जाऊंगा तो उस एमएलए से पूछ लूंगा मैं, तो मेरा इतना कॉस्ट कहाँ लगेगा, मेरा इतना कॉस्ट नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, जो ज्यादा तो बेटर है, ओरिजिनलिटी जो रहती है वो हमारी प्राइमरी डेटा में ही रहती है। कॉस्ट जो आता है हमारा उसी में आता है, हमारा प्राइमरी डेटा में ही आता है। ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके उसमें भी आ सकते हैं, ये आपके एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन में भी आ सकते हैं। आपने अगर मैंने आपकी वीडियो बना दी थी, मैंने आपके लिए वीडियो बना दी थी, तो आपको कौन कौन सी बुक परचेज करनी है, अगर आपको ने बुक ले ली है तो आप उसमें देखें कि उसमें डिफरेंस बिटवीन के कॉलम बना होगा, उसमें यही पॉइंट्स लिखे होंगे कि ओरिजिनलिटी किसमें ज्यादा होती है, कॉस्ट किसमें ज्यादा आता है। तो उसमें अच्छी तरह डिफरेंस बिटवीन लिखा रहता है, अगर उसमें लिखा रहता है। ओके, आप साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलो। तो हमने ये पढ़ लिया है सोर्स ऑफ डेटा। अब हम हमने सोर्सेस ऑफ डेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो अब जो हम पढ़ेंगे इसमें द मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। अब देखो, आप लोगों ने ये तो पढ़ लिया है सोर्सेस ऑफ डेटा, अब हम इसमें पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। तो अब हम देखो मेथड्स ऑफ कलेक्शन डेटा के हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, मैंने देखो इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है। तो शॉर्ट फॉर्म में देखो, इन्हें याद करने की ट्रिक लिख रखी है मैंने एक तरह से, आप इन्हें याद कर सकते हैं, इससे अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है देखो हमारा डीपीआई, आईओआई, आईएलएस एंड आईक्यूएस। तो सबसे पहले हमारा देखो डीपीआई क्या होता है। देखो डीपीआई मतलब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब ये देखो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या है। अब देखो मेथड्स ऑफ कलेक्शन में, अब देखो हम जब देखो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब हम किसी पर्सन के पास जाएं, उससे डायरेक्ट इंक्वायरी करें, उससे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करें हम उस बारे में जिस बारे में हमें डेटा कलेक्ट करना है। तो डीपीआई की फुल फॉर्म यही है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर आते हैं, पॉइंट्स पूछते हैं। फिर उसके बाद आता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो अब अब ये आईओए का मतलब है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब देखो हम किसी पर्सन के पास जाएं, अब उससे हम डायरेक्ट ओरली बात करें, ओरली पूछे हम, जैसे हम उससे हम ओरली बात करें, ओरली उसके बारे में हम
किसी चीज के बारे में डेटा कलेक्ट करें, अगर हमें डेटा किसी भी चीज के बारे में हमें डेटा कलेक्ट करना है, और जैसे अगर अब मान लो हम किसी की, अगर मान लो मिस्टर वाई है, हम उसके हमें उसका डेटा कलेक्ट करना है, अब हम उसके घर गए, अब वो नहीं मिला, अब हम उसके पापा, अगर उसके पापा मिल गए तो उसके उसके अब हमने उसके पापा से उसके बारे में हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, तो इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। वो तो मिला नहीं, लेकिन हमने उसके बारे में ओरली इन्वेस्टिगेशन कर ली। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा इंफॉर्मेशन लोकल सोर्सेस, इंफॉर्मेशन ऑफ लोकल सोर्सेस। अब देखो, जैसे इसका मतलब होता है हमारा इंफॉर्मेशन ऑफ लोकल सोर्सेज। अब हम अगर हम जैसे हमें डेटा कलेक्ट करना है, हमने तीन चार हमने कई सारे पर्सन को कह दिया कि हमने पैसे दे के कह दिया कि हमने ये कर, तो हमारा ये डेटा कलेक्ट करना है। अब ये जो होता है हमारा, ये पॉइंट हमारा इसी में आता है, हमें किसी को कहकर डेटा कलेक्ट करवाने हैं, तो ये होता है इंफॉर्मेशन लोकल सोर्सेज। फिर आता है हमारा इंफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ऑफ क्यूमुलेटर ऑफ क्यूमुलेटर शेड्यूल। क्यूमुलेटर शेड्यूल, आईक्यूएस में, आईक्यूएस का मतलब यही होता है इन्फॉर्मेशन ऑफ क्यूमुलेटर शेड्यूल। अब देखो, अब इसमें हमारे दो पॉइंट्स भी आते हैं, हमारे मेलिंग आता है और हमारा, अब और एक आता है हमारा एन्यूमरेटर। अब ये देखो मेलिंग और एन्यूमरेटर क्या है। अब देखो, मेलिंग तो यही है नॉर्मली, हम जैसे कि मान लो मुझे किसी का डेटा कलेक्ट करना है, जैसा मुझे मुझे ऑल ओवर इंडिया का डेटा कलेक्ट करना है, मैंने सबकी भी ईमेल आईडी कहीं से कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे एडजस्ट करके निकाली और सबके पास ईमेल कर दिया, सबके पास मेल कर दिया मैंने। तो अब ये देखो, अब इससे भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वहां चल सकता है जहां पर एजुकेटेड पर्सन हो, वहां नहीं चलेगा। जैसे हम जहां पर नॉन एजुकेशन पर्सन हो, जहां पर पढ़े लिखे ना हो, वहां नहीं चलेगा, वहां से तो लोग इग्नोर कर देते हैं। अब देखो हमारे पास भी आता है, हम ज्यादा गौर नहीं करते, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो ये वहीं चल सकता है जहां पर पढ़े लिखे बंदे, पढ़े लिखे पर्सन हो। और इसमें इन्यूमरेटर का मतलब होता है, इन्यूमरेटर जैसे हम इन्यूमरेटर, अब मान लो, अब आपने भी देखा होगा जैसे कि, अब जैसे कहीं पे यूट्यूब वगैरह पे आपके पास एक वो आ जाता है, पूरी स्लिप आ जाती है, अगर हमें कुछ जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो एमसीक्यूज में क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। तो इन्यूमरेटर का मतलब होता है जैसे हम किसी पेज पर वो क्वेश्चंस लिखे, हमने जिस सामने वाले पर्सन से जो भी डेटा कलेक्ट करना है, और उसके पास जाए, हम उसके पास जाए, एक एक क्वेश्चन पूछे और एक एक क्वेश्चन आंसर पे जैसे वो आंसर बताया उस पर टिक लगाते रहे। तो ये होता है हमारा इन्यूमरेटर। तो मैंने गाइज आपको अच्छी तरह समझाया है। अगर आपको कोई पॉइंट ना समझ आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करें। तो हमारा जो पार्ट बनता है ये, अब जो नेक्स्ट बनेगा, हम इस चैप्टर को हम लगभग एक दो और पार्ट में हम इसे क्लियर कर देंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स पे शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।